Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the India versus England का first ODI मैच जो होने वाला है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्योंकि इंग्लैंड का प्लेइंग 11 जो है वो आ गया है. यस, इंग्लैंड हैज ऑलरेडी अनाउंस देयर प्लेइंग 11. वैसे उनका ये कस्टम है, एक दिन पहले वो अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं, दूसरे टीम को चैलेंज करते हैं कि भाई हम जो है इन प्लेयर्स के साथ उतर रहे हैं तो आप इसके जवाब में क्या कर सकते हैं. सो एनीवे, वी हैव द इंग्लैंड प्लेइंग 11 एंड ऑब्वियसली इंडिया की प्लेइंग 11 तो बिग मैसिव सीक्रेट रहती है और हमेशा टॉस के बाद ही हमें पता लगता है. आज तक मुझे नहीं लगता कभी भी इंडिया ने प्लेइंग 11 अपनी पहले अनाउंस की होगी. सो एनीवे, इंग्लैंड का प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे, वहां के वेदर कंडीशंस के बारे में, कितना स्कोर होने वाला है, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इंग्लैंड को क्या करना है, इंडिया को क्या करना है. तो भाई इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप एंड ऑफ द वीडियो लिख सकते हैं. वैसे आज लाइव सेशन होगा, जरूर होगा, जिसमें हम आपकी भी प्लेइंग 11 लेंगे, ओडीआई सीरीज के लिए प्रेडिक्शंस लेंगे एंड एक कॉन्टेस्ट रन करेंगे जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड गिफ्ट जीतने का मौका मिला जाएगा. एनीवे, दैट इज फॉर द लाइव सेशन. अभी के लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट ओडीआई नागपुर में होने वाला है. तो भाई ये कल 6 फरवरी थर्सडे को 1:30 PM तो ओडीआई मैच है, जल्दी शुरू होगा. गर्मी के टाइम, ज्यादा गर्मी नहीं है, अभी स्प्रिंग सीजन है इंडिया में, तो भाई 1:30 PM में शुरू होगा. अराउंड 30 to 33 डिग्री टेम्परेचर वहां का रहेगा, मिनिमम जो है 18 डिग्रीज तक जा रहा है, तो इट्स क्वाइट कूल, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है. वैसे नागपुर में जो टेम्परेचर है 45 डिग्रीज चला जाता है समर्स में, लेकिन दैट इज इन पीक समर्स. अभी जो है अराउंड 30, 31, 32 के अराउंड रहेगा एंड दैट इज क्वाइट प्लेजेंट कंडीशन टू प्ले इन. सो भाई कल जो है प्लेयर्स को मजे आने वाले, बिकॉज उनको अच्छा टेम्परेचर मिलने वाला है. ड्यू फैक्टर कैन प्ले अ रोल क्योंकि इवनिंग में ठंड हो जाती है, फॉग स्मॉग जो भी आप बोल लीजिए, तो भाई ड्यू विल कम इन टू प्ले इन द सेकेंड इनिंग्स. तो भाई सबको पता है चेजिंग ड्यू में थोड़ी सी इजी हो जाती है, बैटिंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाती हैं एंड बॉलिंग टीम को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती है. तो भाई क्या पता अगर इंडिया टॉस जीत जाता है तो दे माइट प्रेफर टू चेज. बट यहाँ जो है बैटिंग फर्स्ट के काफी ज्यादा अच्छे रिकॉर्ड्स हैं. पिछले इंडिया काफी मैचेस जीता है बैटिंग फर्स्ट करके जीता है. फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 288 है, लेकिन यहाँ 6 इयर्स से एक ओडीआई मैच नहीं खेला गया है एंड 6 इयर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा बदल गई है. मोर बैशर्स हैव कम इन, मोर हिटर्स हैव कमिंग, स्कोरिंग हैज बिकम फास्टर एंड गेम हैज चेंज्ड अ लॉट इन द लास्ट 5 to 6 years. तो भाई हम देखेंगे दैट इंडिया एक कन्वेंशनल अप्रोच के साथ जाता है या एक फास्ट पेस अप्रोच के साथ जाता है. सो एनीवे, सबसे पहले हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 जो ऑलरेडी आ चुकी है उसके बारे में बात करेंगे. सो इंग्लैंड प्लेइंग 11, बटलर इज द कैप्टन, डकेट एंड सॉल्ट जो है वो ओपन करेंगे. उसके बाद जो आ रहे हैं हमारे ग्रेट जो रूट मेक्स एन एंट्री इनटू द ओडीआई स्क्वाड. ये T20 स्क्वाड में ऑब्वियसली नहीं थे, बट ओडीआई स्क्वाड में इनका नाम है, डेफिनेटली है. देन यू हैव ब्रुक, जिनका बहुत ही बुरा हाल चल रहा है अभी इंडिया में एटलीस्ट. देन लिविंगस्टन, जेकब बेथल, तो बेथल को चांस दिया गया, आई थिंक इज फिट नाउ, इनको थोड़ी इंजरी हो गई थी. ड्राइडन कार्ड्स, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इन्होंने T20I सीरीज में, इनको गस एटकिंसन की जगह मौका दिया था एंड ही कैपिटलाइज्ड ऑन इट. इसके अलावा जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद एंड सकीब महमूद. तो भाई सकीब महमूद अच्छी परफॉर्मेंस देके 12 for 3 इंडिया को रिड्यूस करके एक ओवर में 3 विकेट्स लेके नेक्स्ट मैच में ड्रॉप हो गए थे जब मार्क वुड केम बैक. तो भाई इस टाइम दे हैव गॉन विद सकीब महमूद एंड इन्होंने मार्क वुड को बाहर रखा है. तो भाई ये थोड़ा सा चेंज है एंड सकीब विल बी इन एक्शन एंड रूट कम्स इन फॉर इंग्लैंड. तो भाई ये जो है इंग्लैंड का एक ही चेंज है जो T20 फॉर्मेट से, एंड महमूद को ये खिला रहे हैं. तो भाई काफी स्ट्रांग है इनकी बैटिंग बॉलिंग, बट इंडियन कंडीशंस में थोड़ा ये चल नहीं रहे हैं. T20Is में तो वरुण चक्रवर्ती इनको खा गए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती अब नागपुर में खेलते हैं कि नहीं ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज इनको स्क्वाड में तो डाल दिया है, बट अगर प्लेइंग 11 में होंगे नहीं होंगे, जगह बन पाएगी नहीं बन पाएगी, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. तो वी विल सी टुमारो एट द टॉस. अगर वरुण चक्रवर्ती आ
गए तो हैरी ब्रुक को वही ओम नमः शिवाय जपने लगना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज फिर हैरी ब्रुक जो है वरुण चक्रवर्ती के सामने ही जस्ट हैज नो आंसर्स एब्सोल्युटली। एनीवे, इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11 वैसे मैंने काफी आइदर और किया है, बट स्टिल एक प्लेइंग 11 बात करने के लिए मैं अपना रख देती हूँ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों वाइस कैप्टन हैं। आई मीन रोहित शर्मा इज द कैप्टन, शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन, विराट कोहली ये तो भाई फिक्स्ड है। उसके बाद जो है श्रेयस अय्यर के वॉशिंगटन सुंदर, तो भाई वॉशिंगटन सुंदर को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। केएल राहुल और ऋषभ पंत ये एक ऑप्शन है जो अब कल ही डिसाइड होगा। अगर गौतम गंभीर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से जाना चाहते हैं, पंत को बैकिंग मिल रही है रोहित शर्मा की, तो ये भी हो सकता है दैट केएल राहुल इज लेफ्ट आउट एंड दैट विल बी क्वाइट अनफॉर्चुनेट, बिकॉज आई एम बैकिंग केएल राहुल टू प्ले। ही इज डन वेरी वेल फॉर इंडिया इन ओडीआईज, तो भाई उनको शायद मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, बट वील सी टुमारो। देन यू हैव हार्दिक पांड्या द ऑलराउंडर, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, इनमें से एक को स्टार्ट मिलेगा। परहैप्स रविंद्र जडेजा बीइंग द सीनियर मैन ऑफ द टीम, इनको पहले स्टार्ट दिया जाए पहले गेम में। मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह एंड देन कम्स कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती। सो आइदर और दोनों में से एक खेलेंगे। तो लेट्स सी कल जो है गौतम गंभीर एंड रोहित शर्मा किस हिसाब से अपनी चॉइस बनाते हैं। सो एनीवे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 288 है यहाँ के लिए, बट काफी ज्यादा टाइम हो गया है, यहाँ मैच नहीं हुआ है। सो वील सी इफ दिस मीट्स अप टुमारो, या इससे 300 बियॉन्ड चला जाता है। वी विल सी हाउ इट हैपेंस। वेदर कंडीशंस भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। सो 30s में टेम्परेचर रहेगा दिन का, एंड देन नीचे जो सेकेंड हाफ में इट कैन कम डाउन टू 18 डिग्रीज, तो अच्छा प्लेजेंट एटमोस्फेयर रहेगा। अगर हम इंग्लैंड की एनालिसिस करें उनके प्लेइंग 11 की, तो जो रूट विल कम बैक एंड 3 पे या 4 पे वो खेलेंगे, मिडिल ऑर्डर को काफी स्ट्रेंथन करेंगे। स्पिन के अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर्स को, वो जो रूट विल ट्राई टू काउंटर दैट, ही विल कम इन विद हिज एक्सपीरियंस एंड ही विल कम इन विद हिज एडवाइस एंड ही विल ट्राई टू लेंड सम स्टेबिलिटी टू द England cricket team. Brook, who has been doing very very badly in India, he is just averaging 28 across 6 ODIs in India. So against India, I'm sorry. So भाई ब्रुक का बहुत बुरा हाल है। अभी T20s में भी बहुत बुरा हाल था। पहले मैच में उन्होंने एक्सक्यूज बना दिया कि स्मॉग थी, ये थी, वो थी, बट बाकी जो फेलियर्स आए थे, आई थिंक 150 आया था उनका, उसको छोड़ के बाकी ज्यादा सारे जो है फेलियर्स ही आए हैं। सो भाई हैरी ब्रुक ऑल्सो नीड्स टू वॉच आउट इफ ही वॉन्ट्स टू स्टे इन दिस साइड। इसके अलावा अगर इंडिया की एनालिसिस की जाए तो भाई मोहम्मद शामी वर्ल्ड कप के बाद एक ओडीआई मैच इंडिया में खेलने वाले हैं, एंड हार्दिक पांड्या भी वर्ल्ड कप के बाद। वैसे इंडिया में वर्ल्ड कप के बाद 14 महीने बाद ही मैच हो रहा है, बट मोहम्मद शामी इज गोइंग टू प्ले इन एन ओडीआई आफ्टर 14 मंथ्स। तो भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी वर्ल्ड कप में, एंड we'll expect that he is soon back to his best. And then obviously हार्दिक पांड्या भी जो लास्ट ओडीआई इंडिया में खेले थे वर्ल्ड कप में, जहां वो इंजर हो गए थे, उनका भी अच्छा कमबैक है। तो दीज आर द 2 प्लेयर्स वी नीड टू वॉच आउट फॉर। जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद सिराज नहीं है, सो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम्स ऑन अर्शदीप हु इज द सीनियर बॉलर नाउ, एंड ऑब्वियसली T20Is में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो वी विल एक्सपेक्ट दैट यही परफॉर्मेंस ये अपनी ओडीआईज में रेप्लिकेट करेंगे, एंड ओडीआईज में चांस मिला है तो उस चांस को अच्छे से ग्रास्प भी करेंगे। एनीवे, so these are the players to watch out for. Major fight is going to be between KL राहुल और ऋषभ पंत, और अगर दोनों को खिलाना है तो फिर आपको श्रेयस अय्यर को बिठाना पड़ेगा, और ये चीज मुझे काफी इम्प्रोबेबल लगती है क्योंकि श्रेयस अय्यर की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ओडीआई वर्ल्ड कप में एंड इंडिया में। सो श्रेयस अय्यर को बाहर बिठाना बनता नहीं है, बट इन एनी केस अगर केएल राहुल एंड ऋषभ पंत both have to play, then Shreyas will have to sit out. If they play one of them, then I hope they play KL Rahul, but मुझे ऐसा लग रहा है that ऋषभ पंत might get the go ahead. Anyway, देखा जाएगा कल टॉस में कौन फाइनल प्लेइंग 11 में होता है। सो भाई मोहम्मद शामी का रिकॉर्ड जॉश बटलर के साथ बहुत ही अच्छा है। ही इज डिसमिस्ड जॉश बटलर 5 times in 9 ODIs। तो बटलर भाई को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा हमारे मोहम्मद शामी से। यहाँ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के बिटवीन देम दे हैव 529 रन्स, विच हैज 8 ODI सेंचुरीज
एंड सॉरी 8 ओडीआई मैसिव इनिंग्स, 3 सेंचुरीज हैं एंड 2 हाफ सेंचुरीज हैं। तो भाई इन्होंने 8 ओडीआई इनिंग्स खेले हैं एंड उसमें से 3 सेंचुरीज हैं दोनों की मिला के एंड 2 हाफ सेंचुरीज है। तो भाई दोनों तो भाई जो मचा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज नागपुर पे अच्छी है, लेकिन दैट टाइम वाज डिफरेंट, इट वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बैक। अब अगर ये चीज रेप्लिकेट हो पाती है विद द करंट फॉर्म, ये देखा जाएगा। बट देन दोनों भाइयों से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है, बिकॉज आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है एंड वहां दे नीड टू परफॉर्म इफ इंडिया हैज टू डू वेल। सो भाई इंग्लैंड जो है उन्होंने इंडिया में लास्ट ओडीआई सीरीज जीती थी, तब तो शायद आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे। इट वाज 84-85, तो 1984-85 में लास्ट ओडीआई सीरीज उन्होंने जीती थी एंड देन दे ड्रू अ सीरीज इन 2002। उसके बाद 6 ओडीआई सीरीज हुई हैं जिसमें इंग्लैंड जो है इंडिया से हारा ही हारा है। तो भाई ये रिकॉर्ड तोड़ने का नहीं है। जी साहब, आप अगर, वैसे मुझे पता है बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के चक्कर में रहते हैं, बट ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आप इंटैक्ट रहने दीजिए एंड प्लीज जस्ट ट्राई दैट ये रिकॉर्ड ना टूटे। So it's a long time since India has lost a series against England. We don't want to lose. So just guys, give it your best so that ये रिकॉर्ड मेंटेन रहे एंड इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए एंड अच्छा खेले। सो आज के लाइव सेशन में हम प्रेडिक्शंस लेंगे एंड जो सीरीज की प्रेडिक्शंस होगी तो आप अपनी प्रेडिक्शंस के साथ रेडी रखना। कॉन्टेस्ट रन करेंगे एंड फिर देखेंगे दैट कौन वो कॉन्टेस्ट जीतता है, कौन प्राइजेस जीतता है एंड देन वील डू अ बिड लक टू द चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। बट अभी जो है कल की ओडीआई पे बात होगी, फिर कल जो है लाइव सेशन होगा कल के मैच के रिगार्डिंग। सो भाई वी विल मीट यू इन अ कपल ऑफ आवर्स, जहां आप अपनी प्लेइंग 11 और प्रेडिक्शंस दोनों रेडी रखना। फिर हम आएंगे एंड आपके साथ डिस्कशन करेंगे। एनीवे, थैंक यू सो much for watching this video and I hope you've liked the video. Subscribe to the channel and अगर कोई comments है then you are most than welcome to write it down now. Take care and see you in a few hours.